कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद ये यकीन कर लिया गया कि यह खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है। सिंधु देश का वो आजाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, गद्दारा 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 गद्दारा। सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में तो जंग हो रही है। ये रोज की खबरें हैं। 4 FC वाले मार दिए गए कोयटा के करीब एक बम धमाके में। बलूचिस्तान में रोज की खबरें हैं। वहां पे मीडिया एम्बार्गो है, इसलिए खबरें बाहर नहीं आती। ये एक जंग चल रही है बलूचिस्तान में। प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में जारी हैं। ये KPK में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक ऐसी खबर जिसका मीडिया से दीदा उदानिस्ता ब्लैकआउट किया आपको देने के लिए जा रहा हूं। कराची के एक निजी अस्पताल, स्टेडियम रोड पर वाकई कराची के एक निजी अस्पताल में कल शाम पाकिस्तान मुखालिफ नारों की गूंज ने दिलों को दहला दिया। यह अलग बात कि यह गूंज सिर्फ ब्लडी सिविलियंस के कानों में आई या फिर उन लोगों के जिनके शऊर अभी तक थोड़े बहुत किसी न किसी हवाले से जिंदा हैं। ये उन लोगों के कानों में बिल्कुल भी नहीं गई जो साहिब मसनद हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं। मीडिया से इन खबरों का ब्लैकआउट करने के बाद यह यकीन कर लिया गया कि यह खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। कराची के निजी अस्पताल के कंपाउंड में, जो स्टेडियम रोड पर वाक़ अस्पताल है, उसके निजी अस्पताल के कंपाउंड में उस्मान काकड़ साहब की मौत की खबर आने पर पाकिस्तान मुखालिफ नारों से फजा गूंज उठी। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से नाजेबा कलिमात सुनाई दिए। इंतहाई नफरत आमेज, इंतहाई इश्तियाल आमेज किस्म की, जिसको कहते हैं कि गुफ्तगू जारी थी। तकारीर तो नहीं उनको कहूंगा, लेकिन बहरहाल वो तूफान बदतमीजी जो वहां मचा हुआ था, वो हाहाकार अगर नहीं पहुंची तो सिर्फ हमारे उन लोगों तक नहीं पहुंची जो कुछ करने की पोजीशन में हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर, मुल्क का इकोनॉमिक इंजन, इकोनॉमिक हब, पता नहीं क्या क्या जो पूरे मुल्क को चलाता है, जहां बकौल शख्स से कि आपने बड़ा अच्छा इंतजाम कर रखा है हर चीज का, जहां पे पुलिस भी है, जहां पे रेंजर्स भी है, जहां पे आर्मड फोर्सेस भी हैं। आर्मड फोर्सेस का ये काम नहीं है, मैं उनका तस्करा कर रहा हूं। जहां पे इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद हैं, उनका एक बाकायदा नेटवर्क भी यकीनन होगा। यह कैसे मुमकिन है कि एक अस्पताल के कंपाउंड में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हों और किसी अहम जगह पर कोई खबर नहीं गई? मेरा मकसद खुदा न खास्ता यहाँ ये फजा हमवार करना भी नहीं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्यों कर क्रैकडाउन करके ना पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के नाराज कारकुनों को वहां से गायब कर दिया। नो सर, मैं कौन होता हूं ये किस्म की बेहुदा फरमाइश करने वाला? मेरे बताने का मकसद यहां सिर्फ यह है कि इंटरनेट पर वीडियोज वायरल होती हैं जिसमें बाकायदा सिंधी नेशनलिस्ट रेंजर्स के सामने पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाते हैं और रेंजर्स वाले उनके मिन्नते तरले करते हैं। उनकी जो है वो सिर्फ पप्पी नहीं ली, सिर्फ उनके गालों को, उनके ठोड़ी को छू रहे थे, कि हाथ जोड़ रहे थे कि भाई नहीं करो, मान जाओ, बुरी बात होती है। सूरह यासीन का सिर्फ वजीफा करना रह गया था, उनकी नजर उतारनी रह गई थी, जैसे नानी अम्मा उतारा करती हैं। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कोई कारकुन अपने किसी रहनुमा की शहादत या किसी मौत या नागहानी मौत या व्हाटएवर मशकूक मौत पर कराची ही के कल्ब में, कराची के कल्ब में खड़े होकर के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाता है, पाकिस्तान के अफवाज और इदारों के खिलाफ नाजेबा कलमात का इस्तेमाल करता है और किसी की जिसको कहते हैं कि नींद नहीं टूटती। कराची ही में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लग रहे हैं और आपको पता नहीं है जनाब, ये कैसे मुमकिन है?
इंटीरियर सिंध में वो सिंधी नेशनलिस्ट जिनका मैंने हवाला दिया वो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगा रहे हैं, आपको नहीं पता चलता। बैरिया टाउन में पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगते हैं वो सिंधी नेशनलिस्ट जो भर्रा मार के वहां पहुंचते हैं और जो ये बता देते हैं कि पाकिस्तान का कराची का कोई भी इलाका हो किसी भी वक्त हम वहां किसी एक कॉल पर पहुंच सकते हैं। कराची में जो जलाओ घेराव हुआ था बेनजीर भुट्टो की मौत पर वो भी सबने देखा, उस वक्त भी हमारे इदारे सत्तू पी करके सो रहे थे और आज भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है। जब 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसी समय पाकिस्तान के एक बड़े नेता जीएम सैयद, जिनका ताल्लुकात पाकिस्तान के सिंध प्रांत से था, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम पंजाबी पाकिस्तानियों का अत्याचार का मुकाबला करें। अब हम उनके अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग होकर अलग नए सिंधु देश की नींव रखी थी। तो उसके बाद अब धीरे धीरे अलग सिंधु देश का आंदोलन प्रभावी होते जा रहा है और इसका प्रभाव अब धीरे धीरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो सिंधी बाहर रह रहे हैं उनमें भी होते चला जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, जिनमें सिंध, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान शामिल है। इनमें से सिंध प्रांत अलग होने की जो मांग थी, जिसके बारे में मैंने ऊपर चर्चा किया, इसके अलावे बलूचिस्तान प्रांत 1947 से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है और वहाँ स्थिति यह है कि अब वह आंदोलन उग्र रूप धारण करते जा रहे हैं। दिनों दिन वहाँ पर हिंसाएं बढ़ रही है और आए दिन पाकिस्तान की सेना से और बलूचिस्तान के लोगों द्वारा बनाई गई सशस्त्र सेना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच झड़पों की खबर आते रहती है और उसमें आए दिन पाकिस्तान के सैनिकों के शहीद होने, मारे जाने की भी खबरें आती रहती है। तो उसी तरह केपी जो एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा, उसके लोग अधिकतर अफगानी मूल के हैं और अफगानिस्तान उस पर ग्रेटर अफगानिस्तान के कारण दावा करता है और यह दिन दूर नहीं कि अब केपी के लोग भी अफगानिस्तान के साथ जाना जल्दी पसंद करेंगे कि वहाँ पर अब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में आ रहा है और तालिबान धार्मिक सेंटिमेंट को, क्षेत्रीय तत्वों को बढ़ाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं और वे अगर ऐसा करते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो तीसरा प्रांत खैबर पख्तूनवा है वह भी अफगानिस्तान के साथ अगर मिल गया तो पाकिस्तान में ले देकर केवल पंजाब प्रांत ही बच जाएगा। अब कारण यह उठता है कि पंजाब प्रांत से बाकी तीनों प्रांतों से क्यों विभेद है या नफरत क्यों ज़्यादा है पंजाब प्रांत से, और इसका कारण यह है कि पंजाब प्रांत के रहने वाले पंजाबी ही दरअसल में पाकिस्तान पर शासन करते हैं। चाहे सेना का मसला हो, चाहे पुलिस के बड़े पदों का मामला हो या सरकारी अधिकारियों का मामला हो या उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का मामला हो या राजनेताओं का मामला हो, सभी में पंजाबी ही कब्जा करके बैठे हुए हैं और वे ही दरअसल पाकिस्तान को चलाते हैं। इन्हीं का दबदबा पूरे पाकिस्तान पर चलता है। इसी कारण बाकी राज्य अपने को पाकिस्तान से कटा कटा महसूस करते हैं और अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अवैध कब्जे वाला गिलगित बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तो दोनों ही अलग होने का पाकिस्तान से दावा करते हैं और आंदोलन भी चला रहे हैं और वे भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तात्पर्य यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के विभाजन की चिंगारी पाकिस्तान में जल रही है, केवल उसमें हवा की और ज़रूरत है और वह हवा अगर भारत देता है तो यह काम ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जो भी वहाँ पर अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं वे सारे लोग भारत की तरफ, चाहे बलूचिस्तान के लोग हो चाहे सिंध के लोग हो, या भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भारत अगर सक्रिय भूमिका निभाता है तो फिर पाकिस्तान, अभी तक तो केवल एक बांग्लादेश बंटवारा होकर बना है, अब की बार वह 4 पाकिस्तान बनने की तैयारी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।